दोस्तों ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर कचरा जमा होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन की बात है, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि अगर यह कचरा अंतरिक्ष में भी जमा होने लगे तो क्या होगा। अब सवाल उठेगा आपके मन में कि आखिर अंतरिक्ष में कचरा आएगा कहां से। तो जी हां दोस्तों, आज बात कर रहे हैं उसी घटना की। क्या स्पेस में भी इतना कचरा जमा हो गया है कि अब चंद्रमा भी इससे सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई है जिसे स्पेस डेब्रिस को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता फिर बढ़ा दी है। लेकिन पहले समझिए कि केसलर सिंड्रोम क्या होता है। केसलर सिंड्रोम एक ऐसी संभावित स्थिति है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स और स्पेस डेब्रिस आपस में टकराते हैं। एक कोलिजन से हजारों नए फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं जो आगे और कोलिजन कर सकते हैं और डेब्रिस की संख्या लगातार बढ़ती जा सकती है। यानी यह एक तरह का चैन रिएक्शन हो सकता है। अब आते हैं हाल की घटना पर। 5 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक पुराना अपर स्टेज चंद्रमा की सतह से टकराया। इस ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने 2025-010D के नाम से ट्रैक किया था। यह फाल्कन 9 का लगभग 4 टन का ऊपर स्टेज था, जो जनवरी 2025 में फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट और आई स्पेस के रेसिलियंस लूनर लैंडर्स को ले जाने वाला मिशन का हिस्सा था। मिशन पूरा होने के बाद यह रॉकेट स्टेज अंतरिक्ष में रह गया और बाद में गुरुत्वाकर्षण तथा सूर्य के प्रभाव के कारण इसकी ट्राजेक्टरी ऐसी बनी कि यह चंद्रमा की ओर जा पहुंचा। यह लगभग 5400 माइल्स पर आवर यानी 8700 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से मून से टकराया था। नासा के अनुमान के अनुसार इसे लगभग 60 फीट यानी 18 मीटर का क्रेटर और डेब्रिस इजेक्टा बन सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस इंपैक्ट को सीधे किसी स्पेसक्राफ्ट ने फिल्म नहीं किया, लेकिन चिली में स्थित यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने इंपैक्ट के बाद निकले पुलमे में सोडियम और लिथियम के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स डिटेक्ट किए गए। इससे साइंटिस्ट को इंपैक्ट की पुष्टि करने में मदद मिली। तो क्या चंद्रमा इससे उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ? नहीं, चंद्रमा पर नेचुरल मेटेरॉइड्स लगातार गिरते रहते हैं और नासा के अनुसार इसी एनर्जी का कोई नेचुरल इंपैक्ट लगभग हर कुछ दिनों में हो सकता है। इसलिए यह घटना मून को नष्ट करने या उसकी ऑर्बिट बदलने जैसे कोई स्थिति नहीं है। लेकिन असली चिंता कुछ और है। जैसे जैसे मून पर ह्यूमन मिशंस, लैंडर्स और फ्यूचर लूनर बेसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे सी लूनर स्पेस में मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स की संख्या बढ़ सकती है। और इसीलिए यह घटना वार्निंग है कि फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस ट्रैफिक ट्रैकिंग और डेब्रिस मैनेजमेंट कितना जरूरी होगा। यानी चंद्रमा को इस रॉकेट से खतरा नहीं है, लेकिन लगातार बार बार जाता हुआ वहां पर चंद्रयान पर जो मिशन जा रहे हैं उनके फलस्वरूप वहां पे जो कचरे जमा हो रहे हैं उससे हमारे लिए एक चिंता बनी हुई है। तो क्या यह चिंता सही है? इस चिंता को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? क्या वैज्ञानिक इसमें सफल हो पाएंगे? इन सभी के लिए आप अपना राय कमेंट में बताना न भूलें।